हेलो एवरीवन। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन लॉगरिथम वर्सेस नेचुरल लॉगरिथम। तो क्या आपको पता है कि इवन दो अपने जो ईयर्स होते हैं यानी जो साउंड होता है वो भी लॉगरिथम फंक्शन यूज करता है, या फिर आपका जो बैंक अकाउंट है इवन वहां पे भी लॉगरिथम फंक्शन यूज किया जाता है। तो आइए पहले समझते हैं कि लॉगरिथम फंक्शन होता क्या है। तो दो टाइप के लॉगरिथम फंक्शन होते हैं, एक होता है कॉमन लॉग जिसको कि हम LOG से डिनोट करते हैं, और दूसरा होता है LN यानी नेचुरल लॉगरिथम। तो दोनों में कैसा है, लॉगरिथम जो फंक्शन है कॉमन लॉग वो उसमें जो बेस है वो यूजुअली 10 रहता है। तो आइए देखते हैं हम अगर किसी नंबर को लॉगरिथम फंक्शन में डिफाइन करते हैं तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें 100 नंबर जो है उसका लॉगरिथम फंक्शन करना है और जिसका कि बेस जो है वो है 10, तो इस केस में हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये जो 100 है उसको हम 10 टू द पावर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी 10 टू द पावर x क्या होगा ताकि उसका वैल्यू 100 हो जाए। तो यानी इस केस में x इक्वल टू 2 हो गया, यानी लॉगरिथम ऑफ 100 वेयर बेस इज 10 वुड बी 2। सो सिमिलरली लॉगरिथम ऑफ 1000 वेयर बेस इज 10 वुड बी 3, फॉर 10000 इट वुड बी 4। सो लॉगरिथम फंक्शन इज बेसिकली हेल्पिंग अस टू स्केलिंग डाउन द नंबर्स वेयर ह्यूमंस कैन अंडरस्टैंड। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे कि पॉपुलेशन है इनका कि नंबर साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो, तो उसको स्टडी करने के लिए यानी ह्यूमंस ऐसे नंबर अंडरस्टैंड कर सके, ऐसे नंबर में करने के लिए हमें लॉगरिथम स्केल का यूज करना पड़ता है। तो इवन साउंड भी उसी कैटेगरी में आता है। तो सपोज आप बोलेंगे कि अगर आपका साउंड करंटली 50 डेसिबल है और आपने उसको 60 डेसिबल कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने साउंड को सिर्फ 10 पॉइंट से नहीं इंक्रीज किया है, आपने साउंड की क्वालिटी को 10 टाइम्स किया है, 10 टाइम्स। ये इसीलिए क्योंकि आपका जो ईयर है उसका जो लिसनिंग कैपेसिटी है वो भी लॉगरिथम स्केल पे काम करता है। आइए आप देखते हैं नेचुरल लॉगरिथम। तो नेचुरल लॉगरिथम में क्या है कि इसमें ln करके डिनोट किया जाता है। अब वहां पे हमने देखा कि जो बेस है वो 10 रहता है, जबकि यहाँ पे जो है जो बेस रहेगा वो रहेगा e यानी यूलर्स कांस्टेंट, जिसको कि बोलते हैं यूलर्स कांस्टेंट। दिस इज बिकॉज ये उसी साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने इसको फाइंड आउट किया था। सो सिमिलरली अगर हम ln इन नेचुरल लॉगरिथम निकाले, एक वैल्यू है जो कि 100 है और उसका बेस ऑफ कोर्स e रहेगा, तो उस केस में हम क्या कर रहे हैं कि हम e टू द पावर x इज इक्वल टू 100 एंड हम ऐसे x की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं जिसको हम e टू द पावर करें तो उसका वैल्यू 100 आ जाए। तो इस केस में हमारा x की वैल्यू आएगी 4.6051। तो ये जो है वो कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग फंक्शन में यूज किया जाता है। इसके लिए एक एग्जांपल है, इवन जो हमारा शेयर प्राइस हो जो कि कंटीन्यूअसली इंक्रीज होता है, तो ऐसे जो फंक्शन है जहां पे कंटीन्यूअस इंक्रीज होता है, या फिर कोई बैक्टीरिया है जैसे कोविड के टाइम पे देखा कि वो कंटीन्यूअसली कंपाउंड हो रहा है, यानी डबल हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, 5 टाइम्स हो रहा है, 6 टाइम्स हो रहा है, तो ऐसे जो फंक्शन है इनको स्टडी करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया जाता है, वो है नेचुरल लॉगरिथम एंड दैट इज फॉर कंटीन्यूअस कंपाउंडिंग। आइए देखते हैं कुछ फॉर्मूलाज जो इसे और सिंपल बनाते हैं कैलकुलेशन में। जैसे कि अगर आपको log ऑफ m into n डिफाइन करना है तो आप उसको log ऑफ m प्लस log ऑफ n भी डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपको लॉगरिथम ऑफ m by n करना है तो इसको आप log ऑफ m माइनस log ऑफ n भी डिफाइन कर सकते हैं। और log ऑफ m टू द पावर k है तो उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, k into लॉगरिथम ऑफ m, बट उसका जो बेस है वो सेम रहेगा a। और अगर स्क्वायर रूट है तो उसको भी आप सिमिलरली 1 by n करके लॉगरिथम ऑफ m इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं। और ये सेम फॉर्मूलाज आपको नेचुरल लॉगरिथम के लिए भी अप्लाई होंगे। तो इस तरीके से ये जो बाकी कैलकुलेशन है उसको भी सिंपलीफाई कर देते हैं, ओनली समेशन और सब्ट्रैक्शन में डिवाइड कर देते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब जेबी फाइनेंस फॉर मोर क्विक कॉन्सेप्ट्स।